बड़ी कोर्ट में मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे उसमें जो है तो संभावना है, मेरे जान को भी खतरा है। 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 14 दिन 15 दिन वो कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो सुबह से लगातार पटना कोर्ट में मनीष कश्यप को लेकर प्रोसीडिंग्स चल रही थी। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से इस केस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। एक तरफ जहां यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए बताया कि इनके साथ पुलिस कस्टडी में बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो वहीं मनीष की बात को जज ने अनसुना और अनदेखा करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने कोर्ट से मनीष की 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए सिर्फ 72 घंटों यानी 3 दिन की रिमांड ही बिहार पुलिस को दी है। इधर तमिलनाडु पुलिस ने भी कोर्ट से मनीष कश्यप की रिमांड की मांग की थी, पर कोर्ट ने यह रिमांड तमिलनाडु पुलिस को ना देकर बिहार पुलिस को दिया है। अब तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप की रिमांड मिलती है या नहीं, इसका फैसला 3 दिन के बाद ही होगा। फिलहाल आप मनीष कश्यप के वकील की जुबानी सुन लीजिए, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे केस को लेकर, फिर वापस आते हैं। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कितने दिन का रिमांड डाला गया था? ये 7 दिन का मांग किए थे। अच्छा। लेकिन उसमें जो है तो 3 दिन का पुनः मिला है। अच्छा, तमिलनाडु पुलिस वहीं बैठी हुई थी, उन लोगों ने भी रिमांड के लिए, ट्रांजिट रिमांड के लिए बोला था, उस पर क्या कहेंगे? उन पर माननीय न्यायालय का ये कहना हुआ, और ये टेक्निकल बात भी है कि जब कोई भी अभियुक्त एक मामले में यदि है वो पुलिस कस्टडी में, तो जज साहब के पास जब आएगा तभी तो वो आगे कोई आदेश करेंगे। तो इनका कहना है कि अभी जो इकोनॉमिकल ऑफेंस थाना का कांड संख्या 4 है, 4 केस, तो उसमें तो वो अभी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो जब उस केस से ये वापस आएंगे तभी तो मोटा मोटी ये समझिए कि 15 दिन के बाद ही अब वो कुछ तमिलनाडु पुलिस इसमें अपना प्रेयर कर सकती है। उनको उन्होंने स्वतंत्रता दी है कि आप 15 दिन बाद जो है तो आप आवेदन दीजिए, फिर उस पर। अच्छा, मनीष कश्यप पे कौन कौन से धाराएं क्या लगी? धाराएं जो लगी हुई है इनके ऊपर, वो जो मुख्य धारा जो मैक्सिमम पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो 468 के तहत है, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो उस लिहाज से जब देखिएगा तो कोई बहुत गंभीर नेचर का नहीं है, क्योंकि उसका जो ट्रायल का प्रोसेस होता है 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान, उसमें 41A का जो है सुभी लाभ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देना चाहिए। तो उस कैटेगरी से देखिएगा तो अपराध में 7 वर्ष से अधिक की जो सजा का प्रावधान होता है उसको जरा उससे माने गंभीर नेचर का माना गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अपराध का जो है वो है। लेकिन जो धाराएं लगी, इनके ऊपर आरोप यही है कि उसने कुछ ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिससे एक भ्रामक खबर फैली और 2 राज्यों के बीच में तनाव हुआ। ये दिस इज एलिगेशन। और एक केस में एलिगेशन इनके ऊपर ये है कि उन्होंने जो कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी वीडियो बनाया था और उस वीडियो का फोटो लेके इन्होंने कहा था कि ये देखिए तमिलनाडु में जो इस तरह की बातों को लोगों को मारा जा रहा है, क्या वो सत्य है? तो उसी चीज पर कि आपने किया। और एक और केस जो किया गया है उसमें है कि उनकी हथकड़ी लगी हुई फोटो कोई पोस्ट किया गया था जिसमें गिरफ्तारी दिखाई गई थी। तीनों में लगभग सेम धाराएं का उपयोग किया गया है। तो उस पर कौन सी धारा बनेगी नहीं बनेगी, लॉ पॉइंट क्या है, उस चीज को अभी ऑन कैमरा इस पर डिस्कस करना उचित नहीं। उनके परिवार वाले लोग मिलना चाह रहे थे, तो यहाँ पर तो बातचीत हुई है। सर 24 घंटे का पहले दिया था, फिर 3 दिन का, और अगर एक्सटेंड किया गया आगे भी एक्सटेंड हो सकती है क्या रिमांड? उनके जज साहब के दिन है। देखिए CRPC की जो धारा है उसमें तो स्पष्ट प्रावधान है कि 167 के तहत कि कंटिन्यू में नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति का वो ब्रेक करके देना है, लेकिन वो अभी जज साहब को उचित लगा तो उन्होंने दिया है। बाकी अभी कुछ लोगों की बात चल रही है, उनके भी कुछ परिजन लोग हैं कि हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर जाए। सरकारी वकील ने भी अपना पक्ष रखा होगा। अभी फिलहाल 14 दिन 15 दिन वो कुछ नहीं कर सकते। अभी मूल बातें जो आई है वही है। जब तक उसका FIR का अवलोकन नहीं हो जाए, मैं तो उस पर FIR वगैरह पढ़ने के लिए सारा चीज देखा है मैंने, और भी अन्य अभियुक्त हैं उनके तरफ से भी उसको मैं देख रहा हूँ। सरकार की ओर से क्या और पक्ष रखा गया? सरकारी वकील ने क्या कुछ कहा? देखिए अभी वकील का इस स्टेज में बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि पुलिस और जज साहब के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि मुझे जरूरत है आप दीजिए। जज साहब इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वकील का बहुत अहमियत नहीं होता है। तो EOU ने जो आर्थिक अपराध इकाई के लोगों ने जो कहा है उसके हिसाब से और क्या कुछ है इनके ऊपर? इनकम टैक्स का नहीं और बाकी आर्थिक अपराध का भी मामला है कई सारा।
फर्जी वीडियो का तो भाई आर्थिक अपराध बहुत इस सारे तरह मामले का हैं। देखिए, इस तरह की बातें जो बताई गई कि आर्थिक अपराध, उस संबंध में अभी तक कोई एफआईआर का कोई पुष्ट खबर नहीं है। ये चर्चाओं में है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इस तरह की कोई बातें अभी तक नहीं आई। ईओयू ने अपनी तरफ से कुछ नहीं पक्ष रखा है। ईओयू का तो यही कहना था कि मुझे, देखिए सवाल ये कि उनका कि हमको एक मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल नहीं मिला, जिस वजह से मोबाइल को ढूंढने में इनके ये साथ में रहेंगे तो सहयोग होगा, इसी ग्राउंड पर इनको मिला। तो ये सहयोग नहीं दे रहे हैं क्या? अब ऐसा कहा जा रहा, देखिए अब पुलिस अपनी बात रखेंगे। हालांकि बड़ी कोर्ट में मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे उसमें जो है सो संभावना है, मेरे जान को भी खतरा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है इत्यादि बात उन्होंने रखा, लेकिन न्यायालय को जो उचित लगा, इसी वजह से 7 दिन का जो रिमांड का था उनको घटा के उन्होंने 3 दिन किया। तो आखिरी में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 3 दिनों की बिहार पुलिस की रिमांड में और कस्टडी में मनीष से क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनके जवाब क्या होंगे, सीधे तौर पर मैं आप तक पहुंचाऊंगी और इसी सारे सस्पेंस से पर्दा हटाएंगे। आप देखते रहे इंडी टाइम्स, क्योंकि इंडी टाइम्स अपनी पैनी निगाह बनाए हर एक अपडेट, हर एक सेकंड, हर एक मिनट की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर आए और आप इस चैनल पे अपनी नजर बनाए रखें।